पुतिन का सबसे बड़ा वफादार गद्दार कैसे बना, आपको ये भी बताएंगे। अभी आपको एक दिलचस्प प्लान दिखाते हैं जो वैगनर ग्रुप का बताया जा रहा है, जो कि लीक हो गया। दावे के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने सुबह 6 बजे लड़ाकों के उठने का प्लान बनाया था, फिर सुबह 7 बजे फ्रेश होने और 8 बजे नाश्ते का टाइम फिक्स किया गया था। इसके बाद 9 बजे रोस्तोव के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमले का प्लान था, जो हुआ भी। दोपहर 12 बजे रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु की गिरफ्तारी का प्लान बनाया गया था। उसके बाद वैगनर लड़ाकों का कंसर्ट होना था। रात के 9 बजे रूस के आर्मी चीफ के खात्मे का प्लान भी इनकी ओर से बनाया गया और फिर 10 बजे आतिशबाजी की जानी है, ऐसा प्लान भी सामने आया। जाहिर है रूस की ताकतवर फौज और राष्ट्रपति पुतिन के रहते ये मुमकिन नहीं हो पाएगा, ये भी लग रहा है, क्योंकि अभी भी रोस्तोव में ही ज्यादातर लड़ाकों को रोका गया है। अमिताभ सर, किस तरीके से देख रहे हैं? ये प्लान तो सामने आ गया, लेकिन अभी तक प्लान के मुताबिक बहुत कुछ हो नहीं पाया। देखिए, प्लान इनका जो भी हो, एक बात बहुत स्पष्ट है कि ये वैगनर लड़ाके को जब बाखमुत से वापस, जब उनका काम खत्म हो गया था, तब तक डिसबैंड क्यों नहीं किया गया, क्यों इनको यहाँ तक आने दिया गया। दूसरी बात, अगर ये आ भी रहे थे तो इनको रोस्तोव और दोन तक आने तक रोका क्यों? मनीष झा ने भी यही बात कही। तो ये जो प्लान जो भी बनाए, और जिस तरह की प्रोफेशनल रूसी आर्मी है, और इन पिछले 6-7 महीनों में वो और प्रोफेशनलाइज हुए हैं, कैसे संभव था इस टाइप के प्लान बनाना? है वो तो इसी टाइप का प्लान था जो पाकिस्तानियों ने बनाया था हिंदुस्तान में, कि वो नाश्ता करने दिल्ली आ जाएंगे और लंच करने दिल्ली आ जाएंगे। तो ये तो असंभव था। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इतनी बड़ी आर्मी को बिना डिसबैंड किए हुए उसको वापस लाया गया। दूसरी बात, जब दुनिया पूछेगी या रूसी पूछेंगे कि ऐसी आर्मी को खड़ा ही क्यों किया गया, इसकी जरूरत क्या थी। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतना पैसा होते हुए भी वैगनर आर्मी को और पैसे की क्या जरूरत थी, क्योंकि वो सिर्फ, उनके स्टेटमेंट सुनिएगा आप, वो बार बार कहते हैं कि अय्याशी करते हैं इनके बाल बच्चे, वो पैसे के लिए ये सारा कर रहे हैं। और खासकर उन्होंने बहुत रशियन स्टेट के नेचर को ही क्वेश्चन किया है। उन्होंने कहा कि ये मार्च फॉर जस्टिस है। जाहिर है वो मान रहे हैं कि पुतिन अब तक जस्टिस नहीं कर रहे थे, शायद प्रिगोजिन भी कराएंगे। अभी तक सर वेस्ट के प्रोपेगेंडा को लेकर कई तरह की बातें कही जाती थी इस युद्ध के दौरान, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। विनोद ऑगस्टीन सर, आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि अब खबरें ये निकलकर सामने आ रही है, वैगनर की तरफ से ये खबरें सामने की जा रही है कि हमें तो कहा जा रहा है कि हम लिबरेट कर रहे हैं, हम जो है वो लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमारी मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। अब देखिए, प्रिगोजिन कौन है ये पहले जानना जरूरी है। प्रिगोजिन 9 साल छोटा मोटा एक चोर हुआ करता था, पार्डन माय सेइंग सो। 1980 के दशक में 9 साल का जेल काटा उसने चोरी के मामले में। उसके बाद वो रेस्टोरेंट बिजनेस में आया, उसके बाद वो कैसीनो चलाता था। तो ये आदमी शुरू से ही एक 2 नंबर का इंसान रहा है, जिसको पुतिन चीफ कहते हैं उसको। और ये जो सवाल जो अभी अमिताभ सर ने और बाकी लोगों ने किया है, एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में, कि आगे जाकर के जब वॉर क्राइम लगे तो पुतिन पे ना लगे, जिसकी वजह से ये आर्मी खड़ा किया गया था। और वैगनर का पूरा नाम है वैगनर पीएमसी, और पीएमसी का क्या मतलब है? प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। और ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का, कोई भी प्राइवेट कंपनी का क्या एम होता है कि उसका बॉटम लाइन, टॉप लाइन ठीक हो। इसका क्या मतलब है कि उनका कंपनी फायदे में चले। और फायदा क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि इनको जो पे दिया जाना था, वो पहली बात तो वैगनर ग्रुप रूबल में पे लेता नहीं है। रूबल में जो इस बिल्डिंग में जो अमाउंट पाया गया, वो लोकल पेमेंट देने को, बच्चों को जो पेमेंट देते हैं मंथली वेज, वो देने के लिए वैगनर ग्रुप सिर्फ और सिर्फ डॉलर में पेमेंट लेता है। और मैक्सिमम इनकी इन्वॉल्वमेंट रही है सीरिया, सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जहां से ये, इनका सिर्फ यही काम था कि वहां की जो चीजें हैं उसको लूटो, जैसे डायमंड हुआ या और बाकी सारी चीजें हुई। तो वैगनर ग्रुप तो बिल्कुल ही ट्रस्ट करना इनका सबसे बड़ा, और इसी प्रोग्राम में मैं कह चुका हूँ, ये कभी ना कभी पलटेंगे। देखिए, बड़ी बात आपने कही और आप जो आपने कहा वो हुआ भी।